की सच्चाई से बन गए हैं हम प्रतिबिंबा, 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 प्रतिबिंबा। हेलो, तुम्हारी फेलोशिप की सब्जेक्ट ही एग्रीकल्चर रिलेटेड है, तो इसके लिए तुम्हें गांव तो जाना ही पड़ेगा। गांव तो जाना पड़ेगा, ये मुझे पता है। अरे परेशानी की क्या बात है? अरे तुम समझ नहीं रहे हो, कौन कौन सी जगह जाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ विजिट करना पड़ेगा, ये सब मुझे नहीं पता है। फिलहाल तुम्हें कौन कौन सी जगह जाने से तुम्हारा लाभ होगा ये तो तुम्हें गाइड ही बता सकते हैं, फिर भी मैं देखता हूँ। मैंने फेलोशिप के अप्रूवल के लिए बठाकुर सर से बात की है। उसने 2-4 गांव के बारे में और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में मुझे बताया था। अच्छी बात है, तुम सर से डिस्कस करके फील्ड वर्क का प्लान फाइनल कर लो। सर ने एक ऑर्गेनिक फार्म की गोद के बारे में बताया। उस गोद का मतलब है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अच्छी बात है, लेकिन कितने दूर जाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ घूमना पड़ेगा, ये सब मुझे नहीं पता है। कैसी बातें कर रही हो? मैंने जब प्रोजेक्ट किया था मैंने असम ही नहीं, मेघालय, अरुणाचल, कहाँ कहाँ नहीं घुमा था, तुमको तो पता ही है ना। हाँ पता है। तो फिर तुम लाइब्रेरी वर्क और इंटरनेट में बैठकर प्रोजेक्ट बनाने की बात तो नहीं सोच रही हो? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं फील्ड वर्क किए बिना अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दूं? नहीं सोच रहा हूँ। अरे फील्ड वर्क कितना जरूरी है मुझे भी मालूम है। फिर भी तुम्हें ये काम कैसे करना पड़ेगा ये तुम्हें मालूम नहीं है। अरे तब से मैं क्या समझा रहा हूँ, तुम सर से डिस्कस करके एक स्पॉट फाइनल करो और टूर प्लान बनाकर निकल जाओ। टूर प्लान बनाकर निकल जाओ? कुछ नहीं समझ रहे हो तुम। क्या कुछ नहीं समझ रहा हूँ? मैं क्या अकेली चली जाऊँ? तुम क्यों अकेले जाने लगी? फोटोग्राफर है ना तुम्हारे पास। कौन सा फोटोग्राफर? ब्रह्मपुत्र के किनारे और मेघालय की खासी गांव में जो फोटो खींचा था वो क्या खराब था? अरे मेरा दोस्तों ने तो काफी तारीफ कर रहा था। क्यों? इतनी देर से क्यों नहीं बोला? चल मैं भी जा रहा हूँ। सच्ची में? सच में। ठीक है चल।
प्रदीप। हाँ चाचा। चाचा जी, हाँ योगेश पिछले मीटिंग में आया नहीं था। इस तरह से मीटिंग में नहीं आने से तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इसलिए हम लोग तय किया था कि इस मीटिंग में हमें सभी सदस्य उपस्थित रहेंगे। सभी ने अपने अपने समस्या के बारे में बोलेंगे और उस समस्या को समाधान करेंगे। और सभी ने अपना अपना हिस्सा, हर महीना का हिस्सा देना होगा। योगेश ने पिछले महीने का इंस्टॉलमेंट नहीं दिया था। हमने मिलाकर बैंक का इंस्टॉलमेंट दे दिया और बाकी जिन लोगों ने पैसे उधार लिए थे उन लोगों ने समय पर पैसे दे दिए हैं। मैं सोच रहा हूँ इस बार बैंक का लोन अगर मिल जाए, जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को पैसा देने के बाद अगर पैसा बचता है तो 2 ठेला और ले लेना सही रहेगा, क्योंकि बाजार तक सामान ले जाने के लिए और नेपाली गांव से गोबर लाने के लिए 2 ठेला काफ़ी नहीं है। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तुम बैंक कब जाओगे? सोमवार को बुलाया है। सोमवार को तो मैं बैंक जा रहा हूँ, इसीलिए इस महीने का मीटिंग या तो रविवार को देना होगा या तो मंगलवार को देना होगा। नहीं, मंगलवार ही ठीक रहेगा, क्योंकि रविवार को सब लोग बाजार से आके थके हुए होंगे। जी जी। अच्छा, बाजार कैसा चल रहा है? बाजार बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारे गोट के जैविक फसलों के बारे में सिर्फ हमारे गांव के लोग ही नहीं, बाहर के गांव के लोगों को भी मालूम पड़ रहा है और बाजार में हमारे फसलों की बहुत मांग बढ़ रहा है। हाँ, ये बात तो मैं भी सुना हूँ। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किस किस चीजों का जरूरत है, इसका तुम एक तालिका बनाओ। हाँ, अगले मीटिंग में हम उन लोगों को पूछेंगे कि उन लोगों को कैसी परेशानियां उठानी पड़ रही है और उत्पादन बढ़ाने के लिए किन चीजों की जरूरत है, इस बारे में भी बात करेंगे। हाँ। सासा जी, पिताजी आपको बुला रहा है। वो योगेश भैया तिनाली में झगड़ा कर रहा है। देखा, गोट में आने के बाद हालत में थोड़ा सा सुधार क्या आया, शराब की लत भी बढ़ गई। ऐसे कैसे होगा? हालात में सुधार आने से लोग शराब पी के जिंदगी बर्बाद करेगा, ये अच्छा बात नहीं है। नौरन का हालत कैसा था और अब बैंक में पैसा जमा कर रहा है। नहीं, योगेश को ऐसे मरने नहीं दे सकते। चलो चलिए, तुम बैठो, चलो। हाँ, मैं गेट के सामने ही हूँ। हाँ, आ जाओ। सर से मिला? हाँ, क्या बोला? सर ने किसी किसी का फोन नंबर दिया है, फोन करो क्या? नहीं, अभी नहीं। उनको क्या बोलना होगा, क्या करना होगा, पहले सोचो, ठीक है? हाँ। अभी चलो, कहीं बैठ के अच्छी तरह बात करते हैं। ठीक है, चलो। स्टार्ट तो करो पहले। हो जाएगा, तुम बैठ लो। आजा, बैठ जा पहले। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। तू क्या कर रही थी? मैं भी ठीक हूँ यार। तू क्या कर रही थी? अरे कुछ नहीं यार, ऐसे ही। अच्छा ये बता तू कब जा रही है? मैं वो बठाकुर सर है ना, उसने गांव में किसी को कॉल किया है, वो सुनवाल बोल के। जब वो कॉल करेगा तभी जा रही हूँ। उसको पता है एक गोद भी है। अच्छा, अकेली जा रही है? नहीं, वो शुभंकर है ना, उसके साथ जा रही है। अच्छा, शुभंकर भी जा रहा है? हाँ। वो तो बहुत एक्सपीरियंस है और उसने रिसर्च भी किया है पहले, और ऊपर से वो तो बहुत अच्छा फोटोग्राफर भी है। तेरा बहुत हेल्प हो जाएगा ना। ठीक है, इसीलिए तो उसको लेके जा रही हूँ, मेरा थोड़ा हेल्प हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर तू मुझे लेकर नहीं गया ना, देखना मैं तुझे क्या तुझे करूं। क्यों नहीं लेके जाऊंगी यार, इस बार तो मेरा काम है, तुझे पता है ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे सारे फोटोग्राफ्स व्हाट्सएप करना। पूरा फोटो दे दूंगी यार, जितना भी पूरा फोटो खींचूंगी ना, तुझे वो व्हाट्सएप करके दे दूंगी। ठीक है। तुझे तो नेक्स्ट टाइम मेरे साथ चलना भी पड़ेगा। हाँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे भी पसंद है। पता है मुझे। चल पहले अंदर चल, तुझे कुछ दिखाना ठीक है, चल चलो। बातें बहुत हो।
सनवाल जी, कैसे हैं आप? बस मैं ठीक हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बोधन की घर जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहा है? हाँ, मेरा भी थोड़ा गुद का काम है और बाजार में भी। बोधन तो अभी घर में ही रहेगा ना? हाँ, होना तो चाहिए। बोधन आप लोगों की गोद का ही सदस्य है ना? हाँ हाँ, गोद कैसा चल रहा है? अभी तो बढ़िया है। अगर ऐसे ही चलेगा तो अच्छा ही है। आप लोगों की गोद का जरूर उन्नति होगा। सुना है लोग बाजार में आप लोगों के सामान ही मांगता है। मैं लौटते समय आपके घर होके जाऊंगा। अच्छा, आप अभी फोन कीजिए। हाँ। हेलो। हेलो, हाँ हाँ, मैं धोनीराम चुनवाल बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं रंजीता से क्या बोल रही हूँ। वो बरठाकुर सर ने आपके बारे में बोला था। बरठाकुर सर को तो आप जानते होगे। हाँ हाँ, मैं उनको ट्रेनिंग में मिला था। बहुत ही अच्छा आदमी। सर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। वो हमारे गुड़ के खेत के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं और बीच बीच में खबर भी लेते हैं। हाँ हाँ जी। सर कैसे है? ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सर तो ठीक ही है। हाँ, उनसे मिले बहुत दिन हो गया। मैं भी जा नहीं पा रहा हूँ। आप लोग तो जानते ही है, हम लोग खेत करने वाला लोग अगर मन हो तो भी जा नहीं सकते। सर ने आपको कॉल किया था, लेकिन अब वो फोन में ही नहीं मिला। अरे क्या करे, गांव में कभी कभी नेटवर्क नहीं मिलते। जब सर ने आपको कॉल किया था ना, तब आपको तो फोन में नहीं मिले। आप लोग का एक सेक्रेटरी प्रदीप हजारी का बोल के है ना, उसको सर ने कॉल किया। एक्चुअली मुझे वो जैविक खेत के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसीलिए मैं आप लोग के गाँव आना चाहती हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छा खबर है। हमारे गोद जैविक फसल उत्पादन करने वाला गुड है। मैं इस गुट का सभापति हूँ और प्रदीप संपादक है। वो बहुत काम का आदमी है, शिक्षित भी है। जी। हाँ बाकी बातें वहाँ जाके भी बात कर सकते हैं ना? हाँ जी जी। कब आओगे? हो सके तो बरठाकुर सर को भी लेके आना। हाँ ठीक है, सर तो अभी नहीं आ पाएंगे। वो भी बोल रहे थे आने के लिए। वो बाद में आएंगे। हाँ, वो मेरे साथ एक लड़का आएगा, वो भी जैविक खेत के बारे में बहुत इंटरेस्टेड है और हम दोनों वहाँ जाके जैविक खेत के बारे में कुछ रिसर्च करने के लिए आएंगे। कैसे जाना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल्स में आप बता सकते हो क्या? हाँ, यहाँ तक कैसे आ सकेंगे मैं बता देता हूँ। जी बताइए। टाउन से आपको चौथा गाड़ी मिल जाएगा। हाँ हाँ। हाँ, 11 किलोमीटर टाउन से। हम लोग तो अपने गाड़ी लेके आएंगे। हाँ, अगर अपना गाड़ी लेके आएंगे तो कोई मुश्किल होगा ही नहीं। हाँ, 11 किलोमीटर के बाद अगर मेरा नाम पूछ लीजिएगा, लोग बता देगा। हाँ हाँ ठीक है, हम आके बात करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। क्या वो औरन चुपकी क्यों ले रहे हैं? क्या करूं, कोई है ही नहीं। क्यों? वो जो कैरम खेल रहे थे उन लोग कहाँ गया? घर गया, खाकर फिर आएगा। काम धंधा तो कुछ नहीं है। हाँ, चलो बैठो तुम भी।
प्रदीप, अरे चाचा जी आप कब आए? अभी तुम कुछ सोच रहे थे इसलिए मैं हाँ, वो मैं आपके पास आने वाला ही था। गुवाहाटी से बोठकुर सर का फोन आया था। हाँ, मैं भी इसी बात के लिए आया हूँ। एक लड़की आने वाली है, उसने मुझे फोन किया था। जी। नाम क्या था उनका? रंजीता। हाँ, रंजीता सैकिया। साथ में और एक आएगा जो हमारे जैविक खेत के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, सर ने मुझे बताया, उन्हें आना चाहिए। हाँ प्रदीप, हम लोग ने जो गुट के मीटिंग में प्रस्ताव लिया था, उनके बारे में बैंक वाले से बात हुआ? हाँ, मैं बैंक गया, उसके बाद कृषि विभाग के ऑफिस में भी गया था। हमारे गोट की तरफ से एक पंप सेट के लिए अप्लाई कर दिया है, वैसे जल्दी मिल जाना चाहिए। और उसके बाद पावर टिलर के बारे में भी बात किया। हमारा वो गांव का जो VLW था वो। हाँ हाँ, देवेन रॉय, हाँ, उनके साथ भी ऑफिस में मुलाकात हुआ। उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही हमें खबर भेज देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है उनके भरोसे रहने से कुछ होगा। हमें भी खबर करते रहना होगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। उनके भरोसे अगर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, हैं? और वो गांव आते ही कितने दिन, अगर आते भी है वो पूर्ण सर के घर में बैठते और बातें करते रहते हैं। सही बात है। मुझे और एक आदमी पर उम्मीद है, हमारे भोलागुड़ी ब्लॉक का BLW पटवारी। हाँ, बहुत अच्छे आदमी है। जब भी मिलते हैं हमारे गोद के बारे में ही पूछते रहते हैं। हाँ, बहुत एक्टिव लोग हैं। उन्हीं से हम RKVY NFSM स्कीम्स के लाभ उठा सकते हैं। हाँ, पाम से तो NFSM स्कीम का ही है ना? हाँ, NFSM स्कीम्स का सब्सिडी तो होता ही है। मशीनरी सपोर्ट जैसे पंप सेट, पावर टिलर, ये सब तो मिल ही जाएंगे, लेकिन अभी हमें उत्पादन बढ़ाने के लिए और जमीन चाहिए ताकि हम खेती कर सकें। हाँ, स्कूल के जमीन से हमें 5 बीघा जमीन दिए हैं, और अगर हाईवे के किनारे कुछ 60-70 बीघा जमीन मिल जाए तो वहाँ पे हम लोग धान। नहीं, वो हाईवे वाला अगर जमीन मिल जाए तो मैं वहाँ पे हॉर्टिकल्चर के बारे में सोच रहा हूँ। आप मंडल से बात करके देखिए ना। चाचा जी, आपका फोन बज रहा है। हाँ? हाँ। हेलो। हाँ हाँ, बोलो। हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ मैं। व्यस्त है क्या? हाँ, काम में ही व्यस्त हूँ। हमारे सेक्रेटरी प्रदीप हजारिका ना, गुट का सेक्रेटरी। हाँ। उनसे बात कर रहा हूँ। हम तो कल ही गुवाहाटी से आ रहे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। जी। लो, हमारा सेक्रेटरी से बात करो। हाँ, दीजिए। हाँ, प्रदीप हजारिका से लो। हेलो हेलो। जी, मैं प्रदीप हजारिका बोल रहा हूँ। हाँ। मुझे बोठकुर सर ने फोन पर बताया था। हाँ, मुझे पता है। जी, आपके नेशनल फेलोशिप के बारे में भी बताया। अच्छा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ पर अपनी रिसर्च के लिए बहुत सारे डेटा मिल जाएंगे। हमें उम्मीद है। जी, आप लोग कब आ रहे हैं? हम लोग शाम को ही निकलेंगे, सोचा है अपनी ही गाड़ी लेके आएंगे। हाँ, परसों सुबह आप लोग हमारे नजदीक के शहर पहुँच जाएंगे। हाँ। वहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, वहाँ पहुँचने के बाद आप लोग हमें फोन कर दीजिएगा, और नेटवर्क अगर ना मिले तो किसी से पूछ लीजिएगा हमारे गांव के बारे में, या ब्रिज किस तरह पड़ता है वो पूछ लीजिएगा। ब्रिज पार करने के बाद आप लोग हमारे गोट के बारे में किसी से पूछ लीजिए, या तो हमारे गांव के बारे में पूछ लीजिएगा। जी। तो मिलते हैं परसों। हाँ, ठीक है। हैप्पी जर्नी। थैंक यू। परसों आएंगे? ठीक है, रहने का इंतजाम मेरा घर में ही कर दूंगा। हाँ, आपके घर में ठीक होगा। हाँ चाचा जी, गोट के लोगों को आज ही बुला लीजिए, जमीन की बात आज ही फाइनल कर लेते हैं। हाँ, बुलाओ। प्रदीप, पुराने बातों को सोचो मत। कि हमारे यहाँ इरिगेशन का इतना फैसिलिटीज नहीं है। खाद के बारे में बोले तो हम लोग सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और गोबर का ही इस्तेमाल करते हैं। और गुवाहाटी के बारे में कुछ पता चला?
हमारे प्रोडक्ट्स का डिमांड तो बहुत बढ़ रहा है, हमें प्रोडक्शन बढ़ानी होगी।